गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। हम लोग आज कुछ एपी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ एपी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है द रेशो ऑफ सम ऑफ एनी टर्म्स of two APs is 3n plus 4 ratio 5n plus 6. Find the ratio of their seventh terms. ये देखिए, आज मैं ऐसे 4 क्वेश्चन करूंगा एक जैसे, जिससे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाए और कभी भी आपके सामने आए तो आपका हाथ बिल्कुल भी ना रुके। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ भाई, ऑनलाइन के बच्चों, मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। चलिए ठीक है। हाँ भाई, सर क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। अब देखिए किसका रेशियो दिया हुआ है, एन टर्म्स की सम का रेशियो दिया हुआ है। nth टर्म का नहीं दिया हुआ, एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है। और एपी भी एक नहीं है, कितनी है? 2 अलग अलग एपी हैं। अब अगर एपी अलग अलग हैं लेकिन दोनों में टर्म कितनी है? एन ही है। अगर एपी अलग अलग है तो उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी तो अलग होंगे। तो लिखिए एस एन अपॉन एस डैश एन। ये देखिए एस एन अपॉन एस डैश एन। एस एन पहली एपी का सम का सिंबल है और एस डैश दूसरी एपी की सम का सिंबल है, और दोनों के अंदर टर्म्स एन ही है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा एक बात, अभी इसको फॉर्मूला इसके नीचे लिखेंगे, पहले इन दोनों का सम क्वेश्चन में चेक करो कितना दिया हुआ है। 3n प्लस 4 अपॉन अपॉन है, नहीं नहीं 57 नहीं है ये, 5n है ये 57 नहीं है, ये 5n है। चलिए 5n प्लस 6 ये दे रखा है। ये दो अलग अलग एपी की एन टर्म के सम का रेशियो दिया हुआ है। अब मैं इनके अंदर वैल्यू पुट करूंगा इनके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला होता है n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऊपर वाले में मैंने ए और डी कैपिटल ले लिए। चलिए नीचे n अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इधर की तरफ लिखा हुआ है 3n प्लस 4 अपॉन 5n प्लस 6। ये देखिए एपी दोनों जरूर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के अंदर जो टर्म्स के संख्या है वो n ही है। लो भाई, n बाई टू से क्या हुआ, n बाई टू कैंसिल हो गया क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर है। नहीं, रात मैंने 2:30 बजे कम करी है वोल्टेज। हाँ भाई कुमार प्रखर, अपना माइक ऑफ करो। ये देखिए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले रहा हूं। आप कहोगे सर इसमें तो 2 है, इसमें तो है नहीं। क्या? अगर 2 इसमें कॉमन नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ट्यूशन चल रहा है। तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बच गया, a प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी। नीचे भी 2 कॉमन ले लीजिए,
क्या बच गया, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, और इस साइड लिखा हुआ है 3n+4 और नीचे लिखा हुआ है 5n+6। ये देखिए ऊपर नीचे मैंने 2 कॉमन ले लिया। देखना टीशा, अगर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 को a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2a, और जब मैं इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर से बताओ वही बच गया कि नहीं बच गया। तो जो चीज कॉमन नहीं हुआ करती वो डिवाइड में चली जाती है। तो 2 इसमें कॉमन ले लिया मैंने, इसमें तो था बाहर आ गया, लेकिन इसमें नहीं था तो कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। जब मैं इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये देखो अब मैंने क्या किया, ये दोनों 2 भी काट दिए। अब जरा देख के बताओ कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है, सेवेंथ। आइए, कोई बच्चा सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला जानता है, a प्लस 6d। ए प्लस अब जरा देखो, ये देखो क्या लिखा, a प्लस, इस ब्रैकेट की जगह जब तक 6 नहीं आने का आप सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला बना नहीं सकते। देखो a प्लस इसकी जगह 6d, अगर यहां n-1/2 की जगह क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो a7 का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि मुझे सेवेंथ टर्म का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां, मैं लिखूंगा पुट n-1/2 को थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर दूंगा, 6 पुट कर दूंगा। ये देखिए, देखो ये जो ब्रैकेट है, यहां बार बार यही बात आ रही है कि जब तक यहाँ 6 नहीं होने का तब तक ये सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला नहीं बनने का। तो उठा के आपने n-1/2 को 6 लिख दिया। तो बताओ n-1 इक्वल 12, n की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 13 हो गई। आपने इस पूरे को सॉल्व करके 13 निकाल दिया। अब कोई बच्चा ये 6 कहां से आया, भाई सेवेंथ टर्म का अगर रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला a प्लस 6d बनाने के लिए इस ब्रैकेट की जगह आपको 6 लिखना ही पड़ेगा। अगर मुझे 12th टर्म का फॉर्मूला बनाना होता तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता, यहाँ पर 11 लिख देता। ठीक है, चलो अब अब बताओ, इस ब्रैकेट इसकी जगह तो मैंने 6 मान लिया, तो क्या लिखूं, सो a प्लस 6d, नीचे भी a प्लस 6d। ये देखो n-1/2 की जगह उठा के मैंने 6 लिख दिया, राइट, इक्वल। अब बताओ इस साइड n का आंसर निकाल चुके हैं आप 13, तो n की जगह 13 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 13 प्लस 4, और नीचे 5 मल्टीप्लाई कितना 13 प्लस 6। तो ये फॉर्मूला बन गया a7/a7। ये देखो a7/a7, कौन बताएगा कितना हो गया, 13 3 जा 39, और 39 में अगर आप 4 प्लस करोगे तो 43, और 65 में अगर 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 71। ये आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया, क्योंकि आपको सेवेंथ टर्म का रेशियो निकालना था। देखो सेवेंथ टर्म का रेशियो निकाल दिया, खूब पेपर में आता है, खूब इंपॉर्टेंट है। एन टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है और आपसे सेवेंथ टर्म का आंसर पूछ रहा है, तो आपने दोनों के फॉर्मूले को ऊपर नीचे लिखकर जो रेशियो दे रखा था उसके इक्वल रखा। दोनों में n/2 कट गया, क्योंकि टर्म्स की संख्या दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो आपने सिंबल भी अलग अलग लिए। आपने इसमें यहां से 2 हटाया, क्योंकि जब आप फॉर्मूला आप a6 का लगाएं, a7 का लगाएं, a10 का लगाएं, a100 का लगाएं, तो आपको यहाँ 2a नहीं चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए। तो इस 2 को हटाने के लिए आपने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। ये देखो, जब इसमें 2 नहीं था तो वो डिवाइड में आ गया, और इसकी जगह आप चाहते हो a प्लस 6d आए, क्योंकि सेवेंथ टर्म के फॉर्मूले में a प्लस 6, तो इसकी जगह आपने 6 लिख दिया, n-1/2 को 6 लिख दिया। ये देखो, और सॉल्व करके n का आंसर निकाल के राइट साइड में पुट कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, लिखो एक और, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP of 2 APs is 7n plus 2 upon
n+4 लिखा हुआ है, कुछ डाउट सा लग रहा है कि n+4 ही आएगा, कुछ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, 7n+2 अपॉन n+4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। अब मुझे फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना है। शुरू करिए, इतने मैं कंफर्म कर लूं कि यहाँ डिजिट अलग है या सही है। मालूम नहीं कितना दिया हुआ है। चलो खैर इसी से करते हैं, जो होगा पता चल जाएगा। हाँ भाई, दोनों की एन टर्म का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7n+2 और n+4। चलिए अब दोनों के फॉर्मूले लगाए। देखो सेम क्वेश्चन चल रहा है, 7n+2 और n+4। ये देखिए दोनों सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, एन टर्म का रेशियो दे रखा है, बिल्कुल सेम, n/2 कट गया। बस मुझे तो कुछ ज्यादा करना नहीं, मैं तो अब बताइए फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना है। कौन बताएगा? यहाँ यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो n-2 1/2 को 4 के इक्वल रखो, ये 8 हो गया और n की वैल्यू 9 हो गई। ये है 7n+2 अपॉन n+4। चलो भाई, n की जगह 9 पुट कर दिया। अब जहां जहां n है वहां तो 9 लिख देंगे। और n-1/2 की जगह डाल दिया 4। ये देखिए, और ये हो गया 7 × 4 + 2 अपॉन कितना, 9 + 4। हाँ 7 × 9, n की जगह 9। चलो भाई, ये फॉर्मूला बन गया a5 का, नीचे a5 का। अब बताओ 63 + 2 कितना हो गया, 65 अपॉन 13, 5:1 आ गया। जो भी आया, क्वेश्चन की कंडीशन बताओ अब, जो लगाने की इसमें है वो समझ में आई कि नहीं आई। हम इसकी जगह यहाँ 4, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 9 क्यों पुट कर रहे हैं? फॉर्मूला बनाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी टर्म का आंसर निकालना है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ 10th निकालना होता तो मैं क्या पुट करता, एक कम, एक कम। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो खैर, ऐसे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 कर लिए। एक और करते हैं, फिर एक और करते हैं। लिखो, तो कौन कौन सी टर्म का रेशियो निकाल चुके हम, 7th का निकाल चुके और 5th का निकाल चुके। आगे एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n+1 और 4n+27, 7n+1 और 4n+27। देखो प्रखर बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं? 7n+1 और 4n+27 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। आपको 9th टर्म का रेशियो निकालना है। तो आइए 9th टर्म का रेशियो निकालें। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म। चलो, अब तो आप मेरे से पहले जल्दी से शुरू कर सकते हो। तो ये रेशियो पलट गया एक तो, और n-1/2 की जगह आप कुछ और पुट करेंगे।
हाँ भाई, तो n टर्म का रेशियो अब की बार है 7n+1 और 4n+27। ये देखिए, इन दोनों के फॉर्मूले लिखे, n/2 से n/2 कट गया, 2 कॉमन ले लिया, और यहां पर तो ये चलता ही रहेगा जब तक हमें n का आंसर पता नहीं चलेगा। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा अब? n-1/2 को क्या लिखा जाए? 8, क्योंकि मुझे यहाँ a + 8d तब आएगा जब मुझे 9th टर्म का रेशियो निकालना है, तो मैं n-1/2 की जगह 8 पुट कर रहा हूं। तो n-1 की वैल्यू हो गई 16, n का आंसर क्या हो गया? 17। ये देखिए, तो जहां जहां आपको n नजर आ रहा है वहां तो राइट साइड में 17 पुट कर देंगे। इसको पूरा कर देते हैं, ये हो गया 4n+27। तो n-1/2 की जगह क्या लिखना है मुझे? 8। ये देखिए, और 7 × 17 + 1 और 4 × 17 और प्लस कितना? 27। ये देखिए, चलो भाई, ये हो गया A9। 119 में 1 प्लस करेंगे तो 120, और 68 में अगर 27 प्लस करेंगे तो 95। ये दोनों शायद किसी ना किसी नंबर से कटते हैं। चलो 5 से काटो इसको, 5 2 जा, 5 4 जा, और 5 19 जा, तो आपका आंसर आ गया 24:90। अब तो काम पक्का हो जाना चाहिए, एक जैसे 3 क्वेश्चन हो गए। तो जब भी कभी आपको ऐसे एन टर्म का सम का रेशियो दे रखा हो, ये देखो, आज मैं क्लास भेजूंगा आपको जिसमें इसी तरह के 2 क्वेश्चन और कराए गए हैं। क्या पता ये डिजिट के कराए हो, बताइए। देखो अनुराग बाबू, हो गया या रह गया? किसी बच्चे को कुछ पूछना है ऑनलाइन में, या समझ में आ गई बात? चलिए, अब चौथा क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, लेकिन अब देखो, पहले लिख लो मेरे साथ क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs इज, लिखो 3n+4, 3n+4 रेशियो 2n+7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। mth भाई, 5 टर्म का निकाल लिया आपने, 10 टर्म का निकाल लिया, 9 टर्म का निकाल लिया, 11 टर्म का निकाल लिया, ऐसे नंबर तो बहुत चल दिए। अब की बार आपको निकालना है एम टर्म का। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल भी प्रोसीजर में सुई की नोक जितना भी चेंज नहीं है। ये देखिए, लिखो सबसे पहले तो एन टर्म का जो सम दे रखा है उसको नोट करो, 3n+4 अपॉन 2n+7। 3n+4 अपॉन 2n+7। हाँ भाई, लिख लिया। चलिए, दोनों के फॉर्मूले लिखो Sn के, दोनों में n टर्म है, वही सिंपल जैसे चल रहा था। बस हमें तो लॉजिक समझना था, इसलिए हमने एक जैसे ज्यादा क्वेश्चन निकाले। और अब इस क्वेश्चन को भी देखो हम कितने आराम से कर देंगे। एग्जामिनर सोचने लगा अब तो ये बहुत होशियार हो गया, 7th टर्म का भी निकाल देता है। चलो mth टर्म का दिया जाए इसको, देखते हैं क्या करता है। हाँ भाई, आ जाइए सामने। दोनों की n टर्म का रेशियो दे रखा था, आपने फॉर्मूले लगा दिए, n/2 से n/2 काट दिया, 2 भी कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लो। बताओ क्या बच गया यहाँ? 3n+4, ये तो चल ही रहा है, ये तो क्वेश्चन के अंदर इसने दे ही रखा है, ये तो चल ही रहा है। अब
अब फिर देखो सामने ध्यान से, हाँ भाई देखना जरा, कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है, mth। जब आपको 10th टर्म का निकालना होता तो आप इस ब्रैकेट की जगह 9 पुट करते थे, 5th टर्म का निकालना था तो 4 पुट किया, अगर मान लिया आपको 11 टर्म का निकालना था तो आपने 10 पुट किया, एक कम। समझ गए? अब कौन बताएगा अगर mth टर्म का निकालना है तो क्या पुट करेंगे? m-1। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया, एक कम। तो लिखिए पुट n-1/2 इक्वल m-1। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? तो जितनी भी टर्म का रेशियो निकालना है उससे एक कम, जब तक आप यहां n-1/2 की जगह नहीं लिखोगे आपका फॉर्मूला बनने का नहीं। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, 2m-2, n की वैल्यू हो गई 2m-2 + 1, n का आंसर हो गया 2m + 1। तो अब जहां जहां n है वहां तो 2m + 1 पुट कर देंगे, 2m -1 होगा। आएगा। हाँ ठीक है, -1 आएगा। चलो भाई, तो इस ब्रैकेट की जगह तनेजा साहब n-1/2 की जगह क्या लिखना है मुझे? m-1 लिखो। तो देयरफॉर a प्लस इसकी जगह m-1 इंटू डी, और नीचे भी a प्लस m-1 इंटू डी। ये देखिए, और किसके इक्वल रखा जाए? 3, हाँ भाई, n की जगह 2m-1 और आगे +4, और नीचे भी 2, n की जगह 2m-1 और +7। ये देखिए, जहां जहां n था वहां मैंने 2m-1 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? am कैपिटल में, और ये नीचे स्मॉल में am। बस इसे सॉल्व करते ही जो भी होगा वो आपका आंसर फाइनल है। तो किया किसी बच्चे ने, 6m माइनस के 3 और प्लस के 4, देखो अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 4m माइनस के 2 और प्लस के 7, तो क्या बच गया? 6m + 1, और नीचे बच गया 4m + के 5। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कहानी बताइए, कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? एक जैसे 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, चौथे क्वेश्चन में ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही थी अभी अल्फाबेटिकल में आ गई, लेकिन हमारे प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आया। क्वेश्चन अगर समझ में वैरायटी आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन करूं, ठीक है? एक और लिखिए। अब ये 4 अलग हो गए, खत्म हो गया काम। अब नया क्वेश्चन है आपके पास, ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। हम तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में ज्यादा आए हैं, और जब आप किताब खोल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करें तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन मार्क ना लगा दें कि भाई ये तो आता नहीं, चलो देखें करें या सर से पूछें, पहले ही आपका काम कंप्लीट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किताब खोलते ही जो जरूर मिलेंगे और जो परेशान करेंगे और पेपर में भी आएंगे। अब अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार बाद में भी ना करो तो एक जैसे आपने 4 क्वेश्चन कर लिए तो माइंड में कहीं ना कहीं इसने आपके क्वेश्चन में जगह बना ली। तो एक ही वैरायटी की क्वेश्चन ज्यादा करने से जगह बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a to the power p + 1 plus b to the power p + 1 upon a to the power p plus b to the power p equal is the arithmetic mean between a and b। ये जो है a और b का क्या है? अर्थमेटिक मीन है। देन प्रूव दैट p = 0। आपको प्रूव करना है कि इस p का जो आंसर होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये a और b का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है? और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को जितने भी नंबर का मीन निकालना हो उन सबको प्लस करो, और वो जितने नंबर है उनसे क्या कर दो? डिवाइड। लिखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b
ए प्लस बी अपॉन 2। ये देखो, आपने जो दे रखा है उसे छोड़ दिया। आपके हिसाब से ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है? ए प्लस बी अपॉन 2। दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, ए और बी का अर्थमेटिक मीन आपने भी निकाला और क्वेश्चन में भी गिवन है। क्या करेंगे? दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a to the power p plus 1 plus b to the power p plus 1 upon a to the power p plus b to the power p इक्वल a plus b अपॉन 2। ये देखिए, आपने भी अर्थमेटिक मीन निकाला, ये रहा, और क्वेश्चन में भी गिवन था। तो ये भी ए और बी का अर्थमेटिक मीन है और ये भी ए और बी का, तो दोनों को इक्वल रख दिया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a टू द पावर p प्लस 1 2b टू द पावर p प्लस 1 इक्वल, अब बताओ किस किस की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी? a प्लस बी की a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p से। तो मैंने दोनों को ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया। चलो फिर से, 2a टू द पावर p प्लस 1 प्लस 2b टू द पावर p प्लस 1 इक्वल, हाँ भाई आ जाओ सामने। अब पहले a की मल्टीप्लाई दोनों से करूंगा, फिर b की। अब बताओ, जब आप a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर प्लस हो जाएंगी। ये देखो बेटा, यहाँ a के ऊपर 1 है, जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी? प्लस। अब a को इससे करो, a b टू द पावर p। कोई मुश्किल बात नहीं है समझने की, कोई आपको कोई नई चीज तो आप पढ़ नहीं रहे। अब b का मतलब है पहला नंबर है b a टू द पावर p प्लस, अब b को अंदर मल्टीप्लाई करो, b टू द पावर p प्लस 1। हाँ भाई ठीक है, देखना ये दोनों लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है ना? तो ये 2 है और यहाँ a 1 है, तो जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। कितनी बार बच गया? लिखो a टू द पावर p प्लस 1, ऐसे ही ये बचा b टू द पावर p प्लस 1, और यहाँ जो बच गया उसको लिख लो a b टू द पावर p प्लस b a टू द पावर p। हाँ भाई चले, अब लाइक टर्म को एक तरफ लाना है मुझे। ये देखो यहाँ पर a टू द पावर है और यहाँ पर भी, ये दोनों ले लूं एक तरफ, या ये वाला नंबर आएगा? करके देखते हैं। a टू द पावर p प्लस 1 माइनस b a टू द पावर p, इधर बच गया a b टू द पावर p, और ये इधर आ गया b पावर p प्लस 1। ये देखिए a की पावर p, इसमें भी a की पावर p, सबको एक तरफ ले लिया, और ये वाली b की पावर p, b की पावर p, इसको उधर ले गए। अब बताओ अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं तो आप कैसे लिखोगे? a की पावर p अलग और a की पावर 1 अलग। तो a की पावर p मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। बताना भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो a माइनस भी बचा, जल्दी नहीं, देख लो आराम से। a की पावर p मल्टीप्लाई प्लस है ना, तो a की पावर 1, a की पावर p दोनों में से बाहर आ गया, यहां से बच गया a, यहां से बच गया b। इसमें बताओ क्या कॉमन है? b टू द पावर p, पावर p। ये बच गया a माइनस b। देखो कोई जल्दी नहीं भाई, b की पावर p दोनों में से निकाल लिया, यहां से a बचा और वहां से b की पावर 1 बचा, तो b, क्योंकि यहाँ प्लस है तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा
तो दोनों मल्टीप्लाई में अलग अलग लिखे जाएंगे, b की पावर p अलग, b की पावर 1 अलग। काट दो ये ब्रैकेट, देखो दोनों तरफ ब्रैकेट कट गया। इस साइड से बच गया a की पावर p और इस साइड से बच गया b की पावर p। ये देखिए a की पावर p के नीचे ले आओ b की पावर p। बताओ यहाँ क्या बच गया? जीरो मत लिख देना, जीरो लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, अगर यहाँ जीरो लिखोगे तो इसकी तो जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी। तो जब ये यहाँ आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जो 1 है वो बच जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कौन बताएगा a अपॉन b को क्या मैं ऐसे एक साथ पावर p लिख सकता हूं? क्यों भाई? Yes, sir. गोल्डन बाबू, ये जो p है दोनों के ऊपर ही तो पावर है, एक ही साथ लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ा? ठीक है। अब देखो मैं 1 की जगह क्या लिख रहा हूं, a अपॉन b की कितनी पावर? 0। चाहे आप यहाँ 100 की पावर 0 लिख लो, चाहे आप यहाँ 1 लाख की पावर 0 लिख लो, लेकिन आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1। क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है उसका। अब मुझे क्या पता था कि मुझे इसको ही 0 पावर, भाई जो इस साइड चल रहा है वही मैंने उधर लिखकर पावर 0 लिख दी 1 की जगह। अब बताओ दोनों तरफ बेस सेम है या अलग अलग है? तो पावर भी सेम होंगी। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? सिंस बेसिस आर इक्वल देयरफॉर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। अगर बेस सेम है तो उनके पावर भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। तो पावर अगर इक्वल होंगी तो कौन बच्चा बताएगा p का आंसर क्या आ गया? 0। प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन आपका कि p की वैल्यू 0 होगी। ध्यान से अर्थमेटिक मीन निकालना है, दिए हुए अर्थमेटिक मीन के इक्वल रखना है। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक दो क्रॉस मल्टीप्लाई जिसने अच्छे से कर दी। और देखो मल्टीप्लाई अगर क्रॉस आपको अच्छे से आ गई, फिर लाइक टर्म को सॉल्व किया, फिर अगर यहाँ a की पावर p है तो a की पावर p वाली टर्म को ही लेफ्ट में ले आए और b की पावर p वाले को उधर ले गए और कॉमन लेके काट दिया, इसको डिवाइड में लिखा a अपॉन b। तो मुझे यहाँ पर भी a अपॉन b चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों बेस सेम नहीं होंगे तो p का आंसर 0 कैसे आएगा? तो p की वैल्यू 0 प्रूफ करने के लिए मैंने इस 1 की जगह a अपॉन, अगर यहाँ कुछ और चल रहा होता तो मैं उसकी पावर 0 लिख लेता, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ बेस क्या बनाने हैं? सेम बनाने। बताओ भाई, किसी बच्चे को मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो? चले चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए इफ Sn इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 4n, देन फाइंड द जनरल टर्म। और क्या बोलते हैं जनरल टर्म को? लास्ट टर्म। लास्ट Nth टर्म का term. मतलब क्या होता है? nth टर्म। जनरल टर्म बोलते हैं nth टर्म। ये देखिए, तो Sn का आंसर दिया हुआ है 3n माइनस 4, 3n स्क्वायर माइनस 4n, और आपको nth टर्म निकालनी। तो क्या करेंगे? हाँ भाई, जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां वहां आप n माइनस 1 ले लीजिए। सबसे बढ़िया मेथड है, बहुत जल्दी काम होगा। जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है एक एक टर्म कम कर दीजिए। चलिए जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4n प्लस का 4, 3n स्क्वायर प्लस के 3 माइनस का 6n माइनस के 4n प्लस 4। ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के कितना? 7। ये Sn माइनस 1 का आंसर आ गया। किसी बच्चे को अगर याद आ रहा हो an का फॉर्मूला? Sn minus Sn minus Sn minus 1. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। आइए इसी फॉर्मूले को लिखते हैं, an इक्वल Sn माइनस Sn माइनस। चलो भाई
an यानी कि जनरल टर्म यानी कि nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म। Sn का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में था 3n स्क्वायर माइनस 4n, और अभी अभी इसका आंसर निकाला, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। ये देखिए Sn के आंसर में से Sn माइनस 1 का आंसर माइनस किया जा रहा है। चलो भाई 3n स्क्वायर माइनस के 4n, अंदर का साइन कर देते हैं चेंज ए। ये देखिए अंदर के साइन चेंज कर दी। ठीक है, क्या हुआ 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया। बताओ 10 प्लस के और 4 माइनस के 6n और माइनस का क्या 7। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए एक छोटी सी बात डिस्कस करके फिर क्लास को खत्म कर देंगे। जहां जहां n था ना, एक एक टर्म कम कर दी। Sn था ना, फिर से देखो आप कह रहे ना एक एक टर्म कम कर दी। n था तो n माइनस 1 कर दिया। देखो सॉल्व कर लिया। अब फॉर्मूला होता है nth टर्म का n के टर्म में से एक कम टर्म का सम माइनस करना है। तो जब तक एक कम का आंसर नहीं होगा तो माइनस किसे करेंगे। ये देखो, तो Sn के आंसर में से जो क्वेश्चन में दे रखा था और जो आपने निकाला उन्हें क्या कर दो माइनस। ठीक है, अब ये मेरी बात समझो, अब क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। सपोज करो ये Sn का आंसर आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कह रहा है कि आपसे 25th टर्म निकालो। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये पूरा ऐसे करो और जब आखिरी में ये आ जाए तो n की जगह क्या पुट कर दो 25, आपका आंसर आ जाएगा। या क्या करो, इस Sn में 25 पुट करके S25 निकाल लो। इस n की जगह 25 पुट करके S25 निकाल लो। अब एक कम यानी कि कौन 24 निकाल, S24 निकाल लो। देखो एक कम, अगर 25 निकाला तो 24। अब लगाओ A25 का फॉर्मूला, S25 में से S24 को क्या कर दो माइनस, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है क्योंकि टाइम इसका खत्म हो गया है। तो आप लोग और इन आज जो क्वेश्चन कराए उसमें कोई बात पूछनी हो तो बताइए। कल हम और अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन छांट के रखेंगे और आज की जूम रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आपके पास कोई एपी का क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो, आपने हमसे पूछना हो, वैसे तो मैं करा ही रहा हूं, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, राधे राधे। कल सुबह और राधे राधे एक्स्ट्रा सर। क्वेश्चन ज्यादा।